हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर स्टडी चैनल जीबीएस सेंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मॉडल एक्सिलरी का। तो मॉडल एक्सिलरी में अभी तक हमने सेल, शुड, विल और वुड का अध्ययन किया। अब आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे कैन का। तो देखते हैं कैन का। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे क्या? यूज ऑफ कैन, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ कैन लिख दे रहे हैं। तो कैन का मतलब क्या होता है? तो कैन का मतलब होता है क्या? कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। और इसका यूज जो है किसमें किया जाता है? इसका यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। और इसका यूज किसमें? प्रेजेंट टेंस में। क्या करने के लिए? योग्यता, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में क्या दिखाने के लिए? योग्यता। ठीक, एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए करते हैं। और क्या करने के लिए करते हैं? तो क्षमता हो गया, और क्या? अनिवार्यता। तीन चीजों को दिखाने के लिए हम किसमें? प्रेजेंट टेंस में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला क्या? योग्यता, दूसरा क्या? क्षमता, और तीसरा क्या? तीसरा होता है आपका अनिवार्यता। अनिवार्यता। ठीक, योग्यता, क्षमता और अनिवार्यता अगर हमें दिखाना है तो किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे किसका? कैन का। ये इतना हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो जो है इसका यही बस एक ही रूल है। एक ही रूल में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में योग्यता हमें दिखाएंगे, क्षमता और क्या? अनिवार्यता। यहाँ पे लिख देंगे तथा अनिवार्यता। यही तीन चीज हम किसको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो यही तीन चीज दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे? हम ये तीन चीज दिखाने के लिए कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने पहला ले लिया, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, इसका मतलब क्या होता है? मैं यह कर सकता हूं। ठीक, मैं यह कर सकता हूं, इसका मतलब आई कैन डू इट। तो यहाँ पे देखो क्षमता दिखा रहा है ना, क्षमता ही तो दिखा रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरा लेते हैं, माई ब्रदर ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। दूसरा ले लेते हैं, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। अब देखो, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, मेरा भाई एक गाड़ी चला सकता है। ठीक, या मेरा भाई कार चला सकता है, ये क्या? ये उसकी योग्यता है। ठीक, तो दूसरा क्या हो गया? ये उसकी क्या हो गई? योग्यता हो गई। एक और ले सकते हैं, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर एप्लीकेशन। ठीक, तीसरा ले लेते हैं, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट योर एप्लीकेशन। ठीक, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या दिखा रहा है? पहला हमारा दिखा रहा है क्षमता, दूसरा क्या दिखा रहा है? दूसरा योग्यता दिखा रहा है, और तीसरा क्या दिखा रहा है? तो तीसरा हमारा क्या दिखाएगा? तीसरा अनिवार्यता दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे हम कोई निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निषेधात्मक वाक्य, तो उसमें क्या करेंगे? कैन के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। बस यही होगा, बाकी वही तीन चीजें ये भी दिखाएगा। ये दूसरा इसका रूल अगर हम लिखेंगे भी तो दूसरा रूल यही लिखेंगे कि कैन के बाद नॉट का यूज करके निषेधात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? कैन के बाद नॉट लिख देंगे। नॉट लिखकर क्या करेंगे? इसका निषेधात्मक वाक्य क्या होगा? बन जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे हमें क्या देखना है? यूज ऑफ कुड देखना है। कैन तो समझ में आ गया होगा ना कि कैन का यूज किसके लिए? तो कैन का मतलब पहले देखेंगे। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज प्रेजेंट टेंस में ही होता है, पास्ट में नहीं होता है। इसका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट टेंस में क्या करने के लिए? तो प्रेजेंट टेंस में योग्यता दिखाने के लिए, क्षमता दिखाने के लिए, और कोई अनिवार्य कार्य हो तो वो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो वो करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज, सॉरी, कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब आगे देखते हैं कुड का यूज। यूज ऑफ कुड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कुड। ठीक है, अब देखो कैन का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट ही कुड होता है। तो हमने पहले ही बताया था, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जहाँ पे सेल की जगह पे शुड हुआ था, तो हमने बताया था कि इनडायरेक्ट में अगर कहीं पे सेल आया है तो उसको, डायरेक्ट में अगर सेल आया तो उसको किसमें परिवर्तित कर देते हैं? इनडायरेक्ट में। तो फर्स्ट यूज इसका होगा किसमें? इनडायरेक्ट में। ठीक, पहला यूज इसका किसमें? इनडायरेक्ट में। और दूसरा कहाँ करते हैं? तो भूतकाल में अगर हमें योग्यता या क्षमता प्रकट करनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं? इसका तो पहला ये हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं भूतकाल में, भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए। ठीक, भूतकाल में अगर हमें योग्यता या क्षमता प्रकट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? तब हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है,
भूतकाल में अगर हमें जो है किसी की योग्यता दिखानी है या क्षमता दिखानी है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, यू कुड केम हेयर यस्टरडे। ठीक, यू केम हेयर यस्टरडे, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। अब इन्हीं दोनों को समझेंगे। यू कुड केम हेयर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब कल। ठीक, तो यू कुड केम वह आ सकता है, हेयर यहाँ, यस्टरडे कल। ये क्या होगी, या उसकी क्षमता होगी कि वह यहाँ क्या कर सकता है, कल आ सकता है। तो वह अपनी क्षमता से ही तो आएगा, चलकर ही। तो वह यहाँ पर क्या हो सकता है, आ सकता है। और देखो, ही कुड हेल्प यू लास्ट ईयर। ठीक, ही कुड हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा लास्ट ईयर, अगले साल। यह उसकी क्या होगी, योग्यता होगी कि जब वह अगले साल आपकी सहायता करने योग्य हो जाएगा तो क्या करेगा, वह आपकी सहायता करेगा। तो पहला सेंटेंस हमारा दिखा रहा है क्षमता को, दूसरा क्या दिखा रहा है, दूसरा हमारी योग्यता को दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कि इनडायरेक्ट में इसका यूज कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे दिया गया है जिसमें आया है जैसे ही सेड आई कैन हेल्प यू। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा क्या, ही सेड दैट आई कैन हेल्प यू है, तो आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही कुड हेल्प यू। ठीक है, यही जैसे तुम्हें दिया गया था सेंटेंस, क्या दिया गया था, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन हेल्प यू। तो उसी का हम बनाएंगे क्या, ही सेड दैट ही कुड हेल्प यू। अब आगे देखेंगे, तो आगे देखेंगे इसका हम जो है प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग किसके लिए, नम्र निवेदन। ठीक, अब यहाँ पे देखो पास्ट में किसका क्या करने के लिए किया था, योग्यता और क्षमता का, और प्रेजेंट में क्या करेंगे, यानी कि वर्तमान काल में। तीसरा इसका होगा वर्तमान काल में नम्र निवेदन के लिए। ठीक, नम्र निवेदन के लिए। ठीक है, तो वर्तमान काल में नम्र निवेदन के लिए। ठीक, तो वर्तमान काल में हम नम्र निवेदन करेंगे तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, कुड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुड कैसे, कहाँ पे कैसे लगेगा कुड। तो देखो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, कुड आई सी यू इन द इवनिंग। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी निवेदन होगा ना, कुड आई सी यू इन द इवनिंग, कि मैं आपको शाम को देख सकता हूं। ठीक, ये हुआ। अब ये तो हमारा हो गया क्या, यूज ऑफ कुड हो गया। ठीक, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज दो चीजें पढ़ी, यूज ऑफ कैन एंड यूज ऑफ कुड। तो कैन तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम क्या कैन और कुड हम पढ़ चुके। ये दोनों हमारे थे, ये छोटे छोटे से हैं, इसमें सिर्फ समझना है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसे आराम से समझ सकते हैं और इसमें कंफ्यूजन कहीं होना नहीं चाहिए। कैन का यूज हम सिर्फ किसमें, प्रेजेंट टेंस में क्या करने के लिए, अनिवार्यता, योग्यता और क्षमता प्रकट करने के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग हम 3 जगह करते हैं, पहला इनडायरेक्ट नरेशन में, दूसरा भूतकाल में योग्यता प्रकट करने के लिए, और तीसरा किसमें, प्रेजेंट टेंस में क्या प्रकट करने के लिए, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्षमता प्रकट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, तो अब हम देखेंगे मे का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, मे और माइट को देखेंगे। तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, तो टोटल हम एक बार काउंट करवा दे रहे हैं, आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया शैल और शुड का यूज, विल और वुड का यूज, कैन और कुड का यूज, ये आपके 6 हो गए। अब हम 7वां पढ़ेंगे, यूज ऑफ क्या, मे, यूज ऑफ मे का यूज कैसे करते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो मे का अर्थ क्या होता है, मे और कैन दोनों का मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सकना होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, तो इसका मतलब भी सकना होता है। ठीक, तो मे का मतलब भी क्या हो गया, सकना। किंतु कैन और मे में क्या होता है, भिन्नता होती है। दोनों का मतलब सकना होता है, कैन का भी सकना होता है और जो है मे का भी सकना होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो,
मे का प्रयोग दो जगह पे करते हैं। पहला क्या, आज्ञा देने के लिए, और दूसरा क्या, आज्ञा लेने के लिए। तो फर्स्ट क्या, पहले हम देख लेंगे आज्ञा देने के लिए। ठीक, आज्ञा देने के लिए। अब हम देखेंगे कि आज्ञा देने के लिए हम मे का यूज कैसे करते हैं। तो आज्ञा देने के लिए जो है मे का यूज इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक परमिशन। ठीक, टू टेक परमिशन यानी कि आज्ञा लेने के लिए। ठीक, लेकिन हमने क्या लिखा है, आज्ञा देने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे टू गिव परमिशन। अब देखो हमें किसी को आज्ञा देनी है जैसे, तो क्या करते हैं, जैसे आप लोग मान लो आप लोगों ने क्या हुआ, पहले इससे पहले हम क्या पढ़ लेंगे, इससे पहले हम लिख लेंगे आज्ञा लेने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज्ञा लेने के लिए। ठीक, आज्ञा लेने के लिए हम कैसे मे का यूज करते हैं, तो आप लोगों को याद आता होगा, जब अभी आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो ये एक चीज याद आती होगी कि जब आपको क्लास से बाहर जाना होता है या क्लास के अंदर आना होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, जब आपको क्लास के बाहर जाना होता है तो क्या बोलते हो, मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, याद आ रहा होगा ना। दूसरा क्या, जब अंदर आते हो तो क्या बोलते हो, मे आई केम कम इन। ठीक, जब आप लोग बाहर जाते हो तो क्या बोलते हो, मे आई गो आउट, और जब अंदर आते हो तो मे आई केम इन, याद आया होगा ना, कम इन। तो देखो जब आप लोग बाहर जाते हो तो टीचर से बोलते हो ना, मे आई गो आउट सर, मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो सकना, सकना के लिए भी है ना, सकना सकता एक ही चीज है। तो यहाँ पे मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई केम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो सकना का यूज यहाँ भी हो रहा है। अब कहा यहाँ पे हम कैन का यूज कर रहे हैं, कैन आई गो आउट, कैन का नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे होगा तो होगा सिर्फ किसका, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मे का यूज होगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे आज्ञा प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू गिव परमिशन। ठीक, टू गिव परमिशन। ठीक, और इसको बोलेंगे क्या, टू टेक परमिशन, इसको बोलेंगे हम क्या, टू टेक परमिशन। ठीक, अब यहां पे देखो, अब आज्ञा लेने के लिए तो हमने एग्जांपल देख लिया, और आज्ञा देने के लिए अब देखो क्या होता है, यू में केम इन। ठीक, फर्स्ट देखते हैं, यू में केम इन, इन्हीं दोनों का हम बताएंगे। दूसरा, यू में गो आउट। ठीक, यू में केम इन, यू में गो आउट, यही दोनों लेते हैं। ऊपर हमने लिया मे आई गो आउट, तो उसका क्या हो गया, यू में गो आउट। अब आपने ऊपर क्वेश्चन क्या किया, मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूं, तो नीचे आपको टीचर क्या उत्तर दे रहा है, यू में गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। सॉरी, ये फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे आपको क्या मिला, उत्तर मिला। आपने क्वेश्चन किया मे आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूँ, तो टीचर ने क्या कहा, यू में गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने पहले कहा था यू में केम इन, यू मे आई केम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक, तो टीचर ने कहा यू में केम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यही क्या हुआ आपका, तो यही हो गया। दो यूज आपके हो गए अभी तक। पहला क्या, पहले का ही दो पार्ट अभी हमने पढ़ा था। पहले का हम क्या लेंगे, आज्ञा लेने के लिए तो टू टेक परमिशन, आज्ञा लेने के लिए हम किसका, मे का यूज, और आज्ञा प्रदान करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, तो आज्ञा देने के लिए भी और आज्ञा लेने के लिए भी दोनों कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। जबकि हमें पता है कि मे और कैन दोनों का मतलब क्या होता है, तो मे और कैन दोनों का मतलब होता है सकना, सकना के लिए ही दोनों का यूज होता है। लेकिन हम जो है प्रयोग करेंगे किसका, यहाँ पे करेंगे मे का और वहां पे करेंगे कैन का। अब देखो वहां पे क्या हुआ था, कैन का यूज जो हुआ था प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में हुआ था, उनकी कंडीशन हमने बता दी। अब आगे देखेंगे इसमें और कैसे मे का यूज और कहाँ होता है। तो मे का यूज अगला जो होता है वो होता है इच्छा प्रकट करने के लिए। ठीक, अगला जो होता है सेकंड, वो क्या होता है, इच्छा प्रकट करने के लिए। ठीक, इच्छा प्रकट करने के लिए।
तो इच्छा प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम लोग ही बोलते हैं, ये दैनिक जीवन में हम बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ये दोनों चीजें हम सुन चुके हैं कि हमें जितना भी हम मे के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हमने इसका यूज पढ़ा नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को देखकर ये बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि मे का यूज कहाँ पे करते हैं। क्या होता है, कभी कभी जहाँ पे कैन का यूज करना होता है वहां पे हम क्या कर देते हैं, मे का यूज कर देते हैं, या फिर जहां पे मे का यूज करना होता है वहां पे हम कैन का यूज कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब हमें रटना नहीं, क्या करना है, सीखना है। तो सीख कर हम क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे मे का यूज करते हैं और कहाँ पे कैन का यूज करते हैं। तो जब हमें किसी की इच्छा प्रकट करनी होगी तब भी हम किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घायु हो, ठीक, आप दीर्घायु हो या आपकी आयु दीर्घायु हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो ये क्या है, मेरी इच्छा है कि आपकी आयु अधिक हो और भगवान आपकी क्या करें, भगवान आपकी सहायता करे। तो ये भी क्या, ये मेरी इच्छा है कि भगवान आपका जो है ये करें। और अगला देखेंगे, अगला मे का यूज कहाँ करते हैं, तो मे का यूज जो है घटना के होने या की संभावना को, ठीक, ये क्या होता है, किसी घटना की संभावना को भी व्यक्त करता है। क्या करता है, किसी घटना की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक। कौन, मे किसी घटना की संभावना को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर कोई घटना घटित हो रही तो उसकी संभावना को भी कौन व्यक्त करेगा, तो उसकी संभावना को भी मे व्यक्त करेगा। जैसे मान लेते हैं, ही मे बी एंग्री, ही मे बी एंग्री। एक और देख लेते हैं, जैसे द ट्रेन मे बी लेट, द ट्रेन मे बी लेट। अब देखो दोनों एक संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। ही मे बी एंग्री, वह क्या होगा, वह गुस्सा हो सकता है, ठीक। द ट्रेन मे बी लेट, रेलगाड़ी देरी हो सकती है या रेलगाड़ी के आने में देरी हो सकती है। तो संभावना व्यक्त करने के लिए और इच्छा प्रकट करने के लिए भी किसका यूज होता है, तो संभावना और इच्छा जहां प्रकट करनी होगी वहां पे किसका, तो वहां पर मे का यूज करते हैं, कैन का नहीं। फर्स्ट में भी हमने देखा था कि जो है इच्छा या योग्यता प्रकट करने के लिए करते हैं, लेकिन किस टेंस में, तो उसमें जो है प्रेजेंट टेंस में अगर होगा तब जो है हम कैन का यूज करेंगे, ना कि किसी अदर में, ठीक। तो ये तो हो गया यूज ऑफ कैन, सॉरी कुड हो, यूज ऑफ कैन हो गया, कुड हो गया, यूज ऑफ मे हो गया। अब आज क्या पढ़ना है, लास्ट जो आज का है वो क्या है, यूज ऑफ माइट पढ़ना है, ठीक। इतना हम लोग पढ़ चुके। अब हमें सबसे आज की लास्ट हेडिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी, तो आज की लास्ट जो होगी वो हमारी होगी यूज ऑफ माइट, ठीक। यूज ऑफ माइट में पढ़ चुके, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ माइट। अब देखो हमने हम पढ़ते यही आ रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी चीजें लिखी, जैसे हमने सेल और शुड को लिया तो सेल का पास्ट क्या हुआ, शुड हुआ। विल और उड को लिया तो विल का पास्ट क्या हो गया, उड हो गया। हमने लिया कैन, कैन का पास्ट क्या हो गया, कुड हो गया। अब यहाँ पे आया है मे, तो मे का पास्ट क्या होगा, तो मे का पास्ट होगा क्या, माइट। और इसका पहला यूज कहां पे, तो इसका पहला यूज इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, ठीक। पहला यूज कहां पे, पहला यूज इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे किसी सेंटेंस में दे दिया गया आई मेक, ये करके दे दिया गया, जहां पे आ गया, जैसे कि मान लो अभी पीछे हमने लिया था कि यू मे केम इन था ना, यू मे केम इन था, तो किसी में दे दिया गया मान लो, तो वहां पे हो जाएगा क्या, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंजिंग अगर होगा तो यू में परिवर्तन करेंगे, लेकिन मे को हम किस में बदल देंगे, तो मे को हम किस में, माइट में परिवर्तित कर देंगे। अब देखो ये तो बात हो गई पास्ट टेंस की। दूसरा मे का माइट किस में, इनडायरेक्ट में। दूसरा क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो है किसी दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए, तो यहां पे होगा वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए, दूर की
संभावना को व्यक्त करने के लिए। किसका यूज? तो दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए हम किसका? माइट का यूज करेंगे। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे तुरंत आप लोग बता दीजिएगा, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं है, फिर से समझा दीजिए। तो जब वर्तमान काल में हम कोई संभावना प्रकट करेंगे तो वहां पे किसका यूज करेंगे? तो माइट का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मंजू इज वीक। मंजू इज वीक, मंजू क्या है? कमजोर है। सी माइट फेल, सी माइट फेल, वह क्या हो सकती है? वह फेल हो सकती है। मंजू इज वीक, मंजू क्या है? कमजोर है। वह क्या हो सकती है? असफल हो सकती है या फेल हो सकती है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? तो वर्तमान काल में दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए हमने किसका? तो दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए हमने माइट का यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? बस एक एग्जांपल इसका देख ले रहे हैं, दूसरा क्या होगा अब अगला देखेंगे। यही सेम चीज हम किसमें करते हैं? तो यही पास्ट में भी करते हैं, यानी कि भूतकाल में भी दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? तो भूतकाल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो अभी जो हमें इनडायरेक्ट कहा था, तो इनडायरेक्ट यहीं पे हम दिखा रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हामिद टोल्ड मी। क्या ले लिया? हमने ले लिया हामिद टोल्ड मी दैट, ठीक, हामिद टोल्ड मी दैट अब्दुल माइट यूज दिस साइकिल। अब्दुल माइट यूज दिस, ठीक, साइकिल। अब यहां पे देखिए भूतकाल में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो कहा गया, पहले इसका मतलब बता दे रहे हैं। हामिद टोल्ड मी, हामिद ने मुझसे कहा, दैट अब्दुल माइट यूज दिस साइकिल, कि अब्दुल इस साइकिल का प्रयोग कर सकता है। मतलब अभी किया नहीं है, कर सकता है। तो ये भूत के बारे में ही तो बात हो रही है कि अभी किया नहीं है, कर सकता है। ठीक, किया नहीं सकता है यानी कि भविष्य में जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या? पिछला होगा। अभी जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मुझे साइकिल दे दो, तो वहां पे रखी है साइकिल, तो उसने क्या किया कि साइकिल घर पे रखी है, मेरा भाई उसे प्रयोग कर सकता है या कर रहा हो। तो यहाँ पे रहा हो से लेंगे, सकता से नहीं। सकता से अगर लेंगे तो हम भविष्य में पहुंच जाएंगे, और हो से लेंगे तब हम किस में रहेंगे? भूतकाल में रहेंगे। तो कहने का मतलब भूतकाल में भी कि इसकी संभावना व्यक्त करने के लिए क्या होता है? भूतकाल में हम किसका? माइट का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे माइट का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस, ठीक, यानी कि मिश्रित वाक्यों में। मिश्रित वाक्यों में भी हम क्या करते हैं? माइट का यूज करते हैं। जहां पे कई वाक्यों का मिश्रण हो, यानी कि एक या एक से अधिक वाक्य है, वहां पे क्या करते हैं? माइट का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने अभी लिया था प्रेजेंट टेंस में संभावना व्यक्त करने के लिए, तो फर्स्ट किसमें था? पहला तो हमारा प्रेजेंट टेंस में था, और दूसरे को हमने किसमें बना दिया? दूसरे में हमने माइट लगा के बनाया था ना। जैसे पहले बनाया था हमने मंजू इज वीक, सी माइट फेल, ये तो बनाया था ना। पहला हमने बनाया था क्या? मंजू इज वीक, सी माइट फेल, यही बनाया था। अब देखो हम यहाँ पे अगला देखेंगे जो होगा हमारा, 3 तो हम देख चुके हैं, अब हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या है? तो चौथा है मिश्रित वाक्यों में भी किसका यूज करते हैं? चौथा, मिश्रित वाक्यों में भी इसका यूज होता है। मिश्रित वाक्यों में भी किसका यूज होता है? तो मिश्रित वाक्यों में भी इसका यूज होता है क्या करने के लिए? तो इसका यूज होता है उद्देश्य प्रकट करने के लिए। मिश्रित वाक्यों में इसका यूज उद्देश्य प्रकट करने के लिए होता है। अब देखेंगे कैसे। जैसे बी वर्कड हार्ड, ठीक, हमने क्या किया? कठिन परिश्रम किया। सो दैट बी माइट, ठीक, सो दैट बी माइट सक्सेस, ठीक,
बी वर्कड हार्ड, हमने कठिन परिश्रम किया, सो इसलिए, दैट वी माइट सक्सीड, इसलिए हम क्या हो गए, इसलिए हम सफल हो गए। तो मिश्रित वाक्यों में क्या करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, क्या, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, ठीक है। अगर हम उद्देश्य प्रकट करेंगे मिश्रित वाक्यों में तो हम क्या करेंगे, तो हम माइट का यूज करेंगे। उद्देश्य अगर हम प्रकट करेंगे तो क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो उद्देश्य ही तो प्रकट किया, वी वर्क हार्ड, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है कि हम अगर कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम क्या करेंगे, तभी हम सक्सेस यानी कि सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक। और पहला हमने बता दिया है जो है, अभी यही 4 इसके रूल हैं। मे का तो सिर्फ 2 रूल या 3 था जो हमने पढ़ लिया। माइट का क्या हुआ, माइट का हमने 4 रूल पढ़ा। 4 रूल में कौन कौन सा, तो 4 रूल में पहला हमने पढ़ा कि मे का यूज, सॉरी माइट का यूज किसमें, इनडायरेक्ट बनाने में करते हैं। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि वर्तमान काल में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वर्तमान काल में हम दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का यूज करते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ा भूतकाल में हम माइट का प्रयोग करते हैं, क्या, उसको भी प्रयोग करते हैं संभावना व्यक्त करने के लिए। और इसके बाद हमने देखा कि माइट का प्रयोग किसमें, मिश्रित वाक्यों में, क्या करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए करते हैं। तो ये भी हो गया। अब इसका एक यही इतना था। तो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, तो हमने अभी तक 8 चीजें पढ़ ली, ठीक है, 8 चीजें पढ़ ली। अब हमारे कुछ ही 4 या 6 एग्जाम्पल होंगे जो कि हो सकता है कल या परसों में आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इसकी ना बनाया जाए, यही वीडियो को टाइम इसका बढ़ा के इसी में क्या कर दिया जाए, आप लोगों को समझा दिया जाए, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ लिया शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड और मे, माइट। अब कल हम पढ़ेंगे मस्ट का, ought